नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल को पहलगाँव में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए। 4 दिन बीत गए, 5वां दिन है, लेकिन अब तक कोई आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है, न कुछ और कोई खबर है जिसमें कहा जाए कि आतंकवादी के कोई कोई सुराग मिला। हालाँकि इस बीच खबर ये है कि हमारे सेना के जवानों ने आतंकवादियों के 6 आतंकवादियों के घर ध्वस्त कर दिए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अब इस बात पे तैयार हुआ है कि निष्पक्ष जांच अगर पहलगाम अटैक की होती है, तो हम उस जांच में शामिल हैं। साथ ही ये भी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बार-बार बदनाम किया जाता है। जब भी हिंदुस्तान में कुछ होता है, पाकिस्तान का ही नाम लिया जाता है और ये हमारे बर्दाश्त से बाहर की बात है। इस बीच जो भारत सरकार है, उसने मीडिया हाउस के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी में कहा है कि जो डिफेंस ऑपरेशन है और फोर्स के मूवमेंट है, उसकी कवरेज ना हो। परसों जो है एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें एएनआई के तरफ से वो वीडियो आया था संभवतः। उसमें सेना किस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो लाइव दिखाया गया था। आपको याद होगा जब वहाँ हुई थी घटना, बॉम्बे में अटैक हुआ था, वो होटल ताज पे, तब भी ऐसी बात आई थी कि जो चैनल वाले हैं वो लाइव दिखा रहे थे और उस लाइव वीडियो की वजह से वहाँ के जो आतंकवादी हैं उनको गाइड कर रहे थे। तो वैसी घटनाएँ ना हो इसके लिए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, कि इस तरह की चीज़ें ना दिखाएँ। उसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि जो पहले जब हमला हुआ था उस दिन कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा का एक दूसरा संगठन है द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने हमले की ज़िम्मेदारी ली है। लेकिन अब खबर आ रही है कि उसने इस ज़िम्मेदारी लेने से इनकार किया है और कहा है कि हमने कुछ नहीं किया है। संभव है ये भारत सरकार के दबाव के बाद ये असर हुआ होगा और अब पाकिस्तान को लग रहा होगा कि हम घिर रहे हैं, तो उसने कहा कि आप वापस ले लो। ये संभव है और लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, जिससे लोगों को पता चले। मीडिया के लोग भी अपने तरीके से चीज़ों को जो सूत्रों के हवाले से जो वो निकाल के लाते हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आतंकवादी को खोजने में या आतंकवादियों तक पहुँचने के में जो किया जाना चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम बिहार के मधुबनी में उस दिन जो भाषण दिया था और कहा था कि हम दुनिया के आखिरी छोर तक हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। 4 दिन के बाद आतंकवादी को ढूँढने के क्रम में हम कहाँ पहुँचे, इसकी कोई खबर नहीं है। इस बीच एक खबर आ रही है कि जो वीडियो बल्कि आ रहा है सोशल मीडिया पे कि ये जो मंत्री हैं पीयूष गोयल ने कहा है कि चूँकि हमारे देश में देशभक्ति नहीं है, हमारे लोग देशभक्त नहीं हैं और जब तक देशभक्ति को लेकर के या राष्ट्रवाद को लेकर के भारतीय नागरिक दृढ़ संकल्प नहीं होंगे, तब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो पे जो है कमेंट किया है कि ये अपनी गलती स्वीकारने के बाद भी उस पर बात करने के बजाय कि सरकारी चूक हुई है, देश के नागरिकों को दोषी ठहरा रहे हैं। इसके अलावा और ये हुआ है कि पूरे देश भर में कई जगह से खबरें आ रही है कि जो भाजपा के लोग हैं या हिंदू समर्थक कथित तौर पर हिंदू समर्थक जो संगठन हैं, वो लगातार जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हमने कल आपको बताया था कि आगरा में किस तरह से एक लड़के की हत्या की गई। दूसरा लड़का घायल हुआ लेकिन बच गया वो। और कई जगहों से खबरें आ रही हैं। ये सहारनपुर से खबर आ रही है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है कि ढेर सारे हथियारबंद वो मुसलमानों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 1 तारीख के पहले ही इलाका खाली कर दो, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा जयपुर में जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ एक विधायक हैं बाल मुकुंद शर्मा, उन्होंने जो है कल अपने साथ ढेर सारे लोगों का हुजूम लेकर के मस्जिद के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और जब उनको कहा गया कि आप इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, तो उन्होंने कहा कि जो है
अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद लगाने से किसी को आपत्ति है, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान समर्थक है। और इसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ और बाल मुकुंद शर्मा पे एफआईआर भी दर्ज किया गया है। लेकिन जो वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, कह रहे हैं केवल एफआईआर से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि बाल मुकुंद शर्मा ने जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर बोने का काम किया है। अब ये बात सही है कि आप जो है, कहाँ तो आप लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन देश में जो लड़ाई छिड़ी है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई छिड़ गई है। बाल मुकुंद शर्मा कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, लगाइए, दिन रात लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जाप कीजिए। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आप किसी मस्जिद के बाहर जाकर के क्यों भीड़ खड़ा करेंगे और क्यों पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? और इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब है कि आप जो है उकसावे वाला काम कर रहे हैं। और ऐसी घटनाएं कई जगह से आ रही हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर उगला जा रहा है। अलग अलग संगठन के लोग हैं, कई जगह उनके साथ मारपीट भी हुई है, और मुस्लिम कम्युनिटी में एक जो है डर का वातावरण है। जबकि फिर से मीडिया में जो है खबर प्लांट की जा रही है, उसमें ये आ रहा है कि हिंदुओं को चुन चुन करके मारा। ये बात जो है लगातार की जा रही है मीडिया, और अलग अलग तरीके से की जा रही है। जो लोग वहाँ बच गए हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जो है ऐसा ऐसा कहा। लेकिन हर कोई ये सवाल करना चाह रहा है कि भाई वो जो आतंकवादी वहाँ आए, वो क्यों आए, और वहाँ सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? और सुरक्षा के इंतजाम में अगर चूक हुई है, तो चूक की जिम्मेदारी किसकी है? फिर ये भी आया कि जो गृह मंत्री की तरफ से बयान आया था कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे जहाँ पे घटना हुई, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट सेना की इसलिए नहीं थी कि वहाँ पे जो जून में जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, उस समय वहाँ लोग जाते हैं, ठहरते हैं। लेकिन अभी वो इंतजाम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आम तौर पे जाया नहीं जाता है। और जो लोग ले गए, उन्होंने स्थानीय प्रशासन को खबर नहीं की थी। जबकि ये कहा जा रहा है, एक और खबर आई जिसमें कहा जा रहा है कि वहाँ परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जब जो चाहे जा सकते हैं। लेकिन जब सेना का डिप्लॉयमेंट नहीं था, मतलब सेना वहाँ नहीं थी, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, तो फिर क्या किया जाए? एक ये भी आरोप चल रहा है। अभी चूंकि भारत सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ क्लियरिटी नहीं दे रही है, इसलिए आरोप ही चल रहे हैं, तो मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। एक आरोप और चल रहा है कि बाघा बॉर्डर जो बंद किया गया है, उसके पीछे वजह ये है कि मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में अडानी साहब का, वहां से व्यापार हो, और इसके लिए इसको बंद किया गया। अडानी को लेकर के बार बार सवाल उठते हैं, हर मोदी सरकार पे आरोप लगते हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि कहीं आरोप का जवाब देना वो सही नहीं समझती। और खास करके जब अडानी पर आरोप लगते हैं, तो मोदी जी ऐसे भी चुप हो जाते हैं। इस बीच एक और खबर आई कि सुबह सुबह कल, कि वहां जो है गुजरात में सूरत और अहमदाबाद में सैकड़ों लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए, उन्हें हिरासत में लिया गया, ये कह करके कि ये सब जो है बांग्लादेशी मुस्लिम्स है। और कई जगह तो खबर है कि 750 से लेकर के 1000 लोग हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि बांग्लादेशी मुसलमान अगर सूरत और अहमदाबाद में हजारों की संख्या में थे, और ये पुलिस की निगाह में अगर थे, तो पुलिस ने पहले क्यों नहीं पकड़ा? और जो पकड़े गए हैं उनके बारे में पुलिस का कोई हालांकि बयान नहीं आया है कि वो क्या, कैसे पकड़े गए, क्या हुआ। लेकिन ये कहा गया, समाचारों में कहा जा रहा है कि 1000 के करीब बांग्लादेशी मुस्लिम पकड़े गए। झारखंड पे आरोप लगाते रहे अमित शाह जी भी कि झारखंड में आ रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान, उनको मिल रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है। लेकिन गुजरात में कैसे बन रहा है, गुजरात में कैसे आए? और अगर वहाँ बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये चिन्हित हैं, तो फिर भारत सरकार उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करने की का प्रयास क्यों नहीं किया, उसे डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल है, और ढेर सारे सवाल हैं। लेकिन सवाल ये है कि सवालों का जवाब दे कौन? सवालों का जवाब देने का काम सरकार को करना था, लेकिन सरकार मौन है। और सरकार पे आरोप लग रहा है कि मौन इसलिए है कि चूंकि सरकार को इस घटनाक्रम से फायदा हो रहा है, हिंदू मुसलमान करने में उसे मदद मिल रही है। और बिहार का जो चुनाव है, जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा की घटनाएं हुई,
उसको लेकर के जो हम माहौल बनाया जाना है, क्योंकि मार्च में 2026 में वहां भी चुनाव होना है। तो जो कुल मिलाकर के माहौल बनाया जाना है वो हिंदू मुसलमान करना है, क्योंकि बीजेपी के पास जो है हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और रास्ता नहीं है वोट पाने का। तो बीजेपी इसलिए चुप्पी साध लेती है इन मसलों पर, सरकार चुप रहती है कि आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, हिंदू मुसलमान जितना करेंगे उतना फायदा होगा। इस बीच ये भी खबर आई कि जो कश्मीर से टूरिस्ट लगातार भाग रहे हैं और वहाँ के लोग परेशान थे कि क्या किया जाए, कैसे हमारा जीवन यापन होगा, क्योंकि ये जो 4-5 महीने होते हैं अप्रैल से नवंबर तक के, उसमें टूरिस्ट भारी संख्या में वहाँ जाते हैं, और जब टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोगों को उससे जो है रोजगार मिलता है। अब जब ये घटना हुई तो वहाँ के लोग परेशान हैं कि अगर हमारा रोजगार ठप हो जाएगा तो हम खाएंगे कैसे। कई वीडियो जा रहे हैं उसकी तरफ। लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि टूरिस्ट वहाँ लौटने लगे हैं, और जो है दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है, ग्राउंड रिपोर्ट। उसमें उसने कहा है कि केरल से एक जो है ट्रुप जो वहाँ आया हुआ है, और उन लोगों ने कहा कि यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं है जिस तरह की चीजें बयान की जा रही है, और जो कश्मीर के लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं। और ये भी हम सब लोगों ने देखा कि पहलगांव में किस तरह से उन्हीं लोगों ने मदद, सेना के जवान तो बाद में पहुंचे, लेकिन उससे पहले पहुंचे वही सपोर्ट करने वाले लोग। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि जो वहां रहेंगे वही सपोर्ट करेंगे ना, हर जगह तो यही होता है। लेकिन एक कुल मिलाकर के लबो-लुभाव अगर देखिए तो बीजेपी के लोग, या जो कथित तौर पे हिंदू समर्थक लोग हैं जिनको लगता है कि भारत में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, वो किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार से गलती हुई है। वो किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है कि पहलगांव में मुसलमानों ने हेल्प किया टूरिस्टों को बचाने में। वो लगातार इस बात पे बहस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप जाइए, देखिए बहस यही चल रही है। और वो कह रहे हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के कैसे ये घटना हो सकती है। ये बात आई है कि 3 जो 5 आतंकवादी थे, कभी 4 कोई बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। मैं आप समझ लीजिए कि आतंकवादी आए थे। तो जो 5 आतंकवादी आए थे, उनमें से 3 जो है बताया जा रहा है कि लोकल थे, और जो 6 घर तोड़े गए हैं भारतीय सेना के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा, वो उन्हीं में से है। इसके अलावा एक और मैं देख रहा था कि 14 आतंकियों की एक लिस्ट जारी की गई है, जो स्थानीय है। सरकार की भूमिका है, सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका है कि वो जो है जहाँ कहीं किसी पे संदेह हो, वो पकड़े, और जो भारत में हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन पर अंकुश लगाए। लेकिन सरकार की ये भी भूमिका है कि जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और बार-बार जो मैसेज फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को चुन-चुन करके मारा गया। सरकार का धर्म था कि उस पर रोक लगा दी, लेकिन सरकार चुप है। इस बीच एक एडवाइजरी जारी की है रेलवे ने, और रेलवे के लोगों ने कहा है कि कश्मीर में तैनात जो गैर कश्मीरी कर्मचारी हैं, वो अकेले बाहर ना जाएँ, और जब ऑफिस भी जाएँ तो आरपीएफ की तरफ से जो सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, उसके साथ जाएँ। और कहा गया कि पाकिस्तान की आईएसआई और उनसे जुड़ी आतंकी संगठन विशेष रूप से गैर स्थानीय लोगों, ये गैर स्थानीय नहीं, गैर स्थानीय लोगों, पुलिसकर्मियों और कश्मीरी पंडितों पर हमले की योजना बना रहे हैं। ये एडवाइजरी में कहा गया रेलवे की तरफ से। खुफिया इनपुट के मुताबिक खास तौर पर श्रीनगर और गंदरबल जिलों में इन लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। और खुफिया इनपुट ये है कि आतंकवादी कश्मीर में रेलवे के बुनियादी ढांचे, रेलवे कर्मचारियों और अन्य गैर स्थानीय कर्मचारियों को निशाना बना सकते हैं। तो ये जो है, हालांकि इस तरह के इनपुट बताया जाता है कि पहले भी थे इंटेलिजेंस के कि वहाँ पे टूरिस्टों पर हमला हो सकता है। लेकिन हमारे देश में रिवाज है कि जब तक कोई दुर्घटना होती नहीं है हम जागते नहीं, और जब दुर्घटना होने के बाद इतनी जोर से जाग जाते हैं कि हम अपना पराया सब भूल जाते हैं, किसी पे हम संदेह कर लेते हैं और किसी को मारने लगते हैं, हम खुद जज बन जाते हैं, खुद सरकार बन जाते हैं। देश में वही हो रहा है। हर तरफ जो है मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश भर में जहर भरा जा रहा है, और ये आरोप लगा रहे हैं पॉलिटिकल लोग भी कि बीजेपी इसका फायदा, जो आपदा आपदा में अवसर ढूंढना कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आपदा में अवसर जो है लगातार ढूंढ रही है बीजेपी। और जिस तरह के बीजेपी के नेता जिस तरह से हिंदू
रक्षा दल के नाम पर जो संगठन खड़े हुए हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो लगे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने। हालाँकि आगरा में जो घटना हुई और मुस्लिम युवक मारा गया, उसको मारने वाले को जो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और उन अपराधियों को ढूँढा जा रहा है। लेकिन कोई पता नहीं चला है। खबर ये भी है कि वो जो है आगरा से भाग कर के राजस्थान आ गए, उनका मोबाइल बंद है वगैरह-वगैरह। लेकिन ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन ये स्थिति आती ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुर्घटना घट जाती है, उसका राजनैतिक इस्तेमाल करते हैं आप और राजनैतिक इस्तेमाल के बाद आप जो एफआईआर दर्ज करते हैं और ये देश के लिए नुकसानदेह। हालाँकि इस बीच जो है अभी मुक्तेश्वर नंद का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें जो भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल समझौता हम तोड़ते हैं और मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है कि अब जो है पाकिस्तान बूंद-बूंद के लिए तरसेगा। आप देखिए चैनलों पे क्या चल रहा है या देखिए सोशल मीडिया पे कि पानी रोक दिया जाएगा और बूंद-बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे थे कि हमने पता किया है कि इसकी सच्चाई क्या है? क्या पानी रोका जा सकता है? तो हमने जो पता किया उसमें ये है कि सरकार अगर आज से मेहनत भी करती है, इस तय भी कर देती है कि हाँ, हम पानी रोक देंगे, तो कम से कम उस व्यवस्था करने में 20 साल लगेंगे। कितना पैसा लगेगा उसका अंदाज़ा नहीं। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, उन्होंने कहा कि सरकार जो है जनता को बेवकूफ़ बना रही है और ये बेवकूफ़ बनाने का काम केवल हमारे हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ये बेवकूफ़ बनाने का काम पाकिस्तान में भी हो रहा है। जैसे हिंदुस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हिंदू-मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान में भी चल रहा है। और जो ये हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा के नाम पर ये जो तमाशा करते चलते हैं, उसका रिपरकशन जो है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, उन पर पड़ता है। उनकी जान सांसत में आती है। जैसे यहाँ मुसलमान मारे जाते हैं, जैसे यहाँ मुसलमानों को डराया जाता है, उनकी दुकानें लूटी जाती हैं, उनकी दुकानें बंद की जाती हैं, उनको पीटा जाता है, उनकी हत्या की जाती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में यही हालत जो है हिंदुओं की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो हिंदू संगठन जो कहते हैं हम हिंदुओं के रक्षक हैं और जो अक्सर चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में आज़ादी के समय हिंदुओं की क्या संख्या थी, आज कहाँ है, कहाँ चले गए, पता नहीं क्या-क्या बकवास करते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ आप जो करते हो, इसका खामियाज़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भुगतते हैं। उनकी पीड़ा को आप तो ये पूरा का पूरा जो है देखिए कि ये जो हिंदू संगठन के नाम पर है और जो ये कर रहे हैं ये लोग और सरकार की इसमें इस सरकार का इसमें समर्थन समझा जाए इस तरह से कि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार उनको ये नहीं कह रहे प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि भैया ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्रियों को उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी नागरिक जो हिंदुस्तान में उनको बाहर भेजिए, पाकिस्तान भेजिए। लेकिन ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के नाम पर या जो मुसलमानों को जिस तरह से मारपीट की जा रही है वो ना की जाए। ऐसा कोई बयान मैंने नहीं देखा। आपने देखा होगा तो ज़रूर हमको बताइएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो ये तलवार भांजते लोग, हिंदू संगठन के लोग, जो राइफ़ल लेकर के निकलते लोग, एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें ढेर सारे लोग राइफ़ल लिए हुए हैं और वो धमका रहे हैं, वो बोल रहे हैं। हालाँकि इसमें ये भी हुआ कि कई वीडियो पुराने नए सब मिक्स कर दिए गए हैं। लेकिन ख़ैर, मूल लेकिन ये है कि ये सवाल कि मुसलमानों को यहाँ धमकाया जा रहा है और हालाँकि मुसलमानों ने बड़ा साहस का परिचय दिया है और बड़ा धैर्य का परिचय दिया और पहलगाँव से लेकर के दिल्ली से लेकर के मुर्शिदाबाद तक मुसलमानों ने धैर्य का परिचय दिया। दिल्ली में जिस तरह से जामा मस्जिद के बाहर शुक्रवार को नमाज के बाद मुसलमानों ने एकता का प्रदर्शन किया और पहलगाँव में जो हिंसा हुई उसका विरोध किया और भारत के प्रति अपना विश्वास जताया, उससे एक अच्छा भाव गया है देश में। और कम से कम ये जो नफ़रत फैलाते हैं कि मुसलमान बा जामा मस्जिद से या मुसलमान फलाना जगह से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये सब बात टूटी है। लेकिन सरकार की भूमिका बहुत बड़ी है। मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि चूँकि आप सरकार में हो, तो सरकार का काम है बचाना, सरकार का काम मारना नहीं है। आतंकवादियों का काम है मारना। तो आतंकवादियों ने अगर हिंदू, हिंदू कह कर के मारा, एक्सेप्टेड, मान लिया, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन सरकार का काम मुसलमान, मुसलमान करके उनको डराना नहीं, उनको
उनको हौसला देना है, उनको ये कहना है, ये विश्वास भरना है कि मुसलमान हो या हिंदू इस देश के नागरिक हैं और किसी की जान-माल की रक्षा जो है करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। ये नहीं कह रही है बीजेपी, ये नहीं कह रही है मोदी सरकार, ये नहीं कह रहे हैं मोदी, ये अफ़सोस की बात है और ये अफ़सोस जो है इतिहास में दर्ज हो। ये वोट की राजनीति जो है वो ठीक है कि आपको सत्ता में रहना है, वोट की राजनीति करते हैं। जितनी ज़्यादा नफ़रत फैलाएँगे उतना ज़्यादा ध्रुवीकरण वोटों का होगा और मूल मुद्दे से आपकी असफलता से ध्यान भटकेगा, जैसा कि किया जा रहा है। कि सरकार ने ये मान तो लिया कि चूक हुई, लेकिन चूक हुई तो उसकी सज़ा क्या हुई? जिसने चूक की उसको क्या सज़ा मिली? इस पर सरकार मौन है और फिलहाल इतना ही। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पे। बहुत-बहुत धन्यवाद।